अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आप देख रहे हैं द मैथमेटिक्स आउटलेट यूट्यूब चैनल। क्लास 12 मैथमेटिक्स की इस नई सीरीज़ में सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। इस कोर्स में हम इस नई बुक की तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस को तफसील के साथ हल करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो नई बुक आई है ये मुश्किल भी है और इसमें कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स भी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप बाकायदगी के साथ ये लेक्चर्स देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं, अगर चाहे ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि ख़ुद से नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें साथ साथ। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी बल्कि इंटरेस्टिंग भी बन जाएंगी। ओके, सब बातें तो होती रहेंगी। अभी मेरे ख्याल में हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हल करेंगे और इसमें सीखेंगे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर फॉर्म में गिवन होगी। इससे पहले क्लास 11 में भी हमने सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना। लेकिन अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म से और वर्टेक्स फॉर्म से। अगर भूल गए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बहरहाल पहले क्वेश्चन में हम इस ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में हम सीखेंगे कि कैसे फंक्शन ग्राफ से आपने फंक्शन बनाना है। एक तो होता है ना फंक्शन से ग्राफ बनाना, वापस कैसे आना है। तो इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में हम ये भी सीखेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले एक नज़र क्विकली कंटेंट्स पर। इस नई बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसा कि फंक्शंस के बारे में आपने सीखा हुआ है, डिफरेंशिएशन भी आपने सीखी हुई है क्लास 11 में। इसके अलावा लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री से भी आप फेमिलियर हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। ऑब्वियसली अभी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, जब हर चैप्टर की बारी आएगी तो इंशाल्लाह उनको देख लेंगे। तो बहरहाल ये एक क्विक ओवरव्यू है आपकी बुक का। डायरेक्टली चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। मेरे ख्याल में मुझे फंक्शन को तो दोबारा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट इनपुट आउटपुट। एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है, जिसको हम इनपुट देते हैं वो हमें कुछ आउटपुट दे देती है। या आप फंक्शन को रिलेशन भी कह सकते हैं। देखो ना, जैसे हमारे रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं, ब्रदर सिस्टर हो गए, फ्रेंड्स के रिलेशन हो गए, पेरेंट्स हो गए, बहुत सारे रिलेशनशिप। मैथमेटिक्स में भी रिलेशनशिप्स होते हैं और उन्हीं रिलेशनशिप्स को हम फंक्शन बोलते हैं। हाँ, इस पे कुछ कंडीशंस हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी जानते हैं फंक्शन के बारे में। तो बहरहाल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के वैसे तो 4 तरीके हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। आप इसको टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 कॉलम्स ले लें, एक इनपुट का और एक आउटपुट का, लेकिन ये कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। इसके अलावा आप इसको वर्बली भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्बली से मुराद है कि इंग्लिश में वैसे बोल कर डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तीसरा तरीका जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो अलजेब्रिक फार्मूला, y इक्वल टू समथिंग जो भी गिवन होता है ना x की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ये फार्मूला की मदद से हमने डिफाइन किया गया है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ ग्राफ की सूरत में फंक्शन की पिक्चर बना के उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पहले 2 बहुत कम यूज़ होते हैं, दूसरे 2 जो हैं ये हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, फार्मूला की मदद से और ग्राफ की मदद से। तो ये चैप्टर जो है ना ये टोटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में है और हम ख़ास तौर पर बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है। सो पहले चैप्टर में अगर मैं आपको मज़ीद थोड़ा डिटेल बताऊं तो इसमें पहले नंबर पे तो हम ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे यूजिंग फैक्टर फॉर्म। दूसरे नंबर पे अगर ग्राफ गिवन हो तो उससे फंक्शन प्रिडिक्ट कैसे करना है ये सीखेंगे। नंबर 3, इसमें हम फंक्शन की 2 मेजर टाइप्स, अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शंस एंड द सेकंड वन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनकी बात करेंगे। और फिर ट्रांसेंडेंटल में फर्दर भी हैं जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे कहलाते हैं ट्रांसेंडेंटल। तो मेनली यही चीज़ें डिस्कस होंगी और फाइनली फिर जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। रियल लाइफ में फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ऑल राइट,
बाकी फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करें और इस पैराग्राफ को रीड कर लें। डायरेक्टली चलते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स की मदद से। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की ना मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 इसकी शक्लें हैं। नंबर 1 तो जो आपके सामने गिवन है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 2 जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखी थी, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस के, इसे बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म। और नंबर 3 जो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे, दिस इज ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस ए, इसका नाम है फैक्टर फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर जो एच और के आपको नजर आ रहे हैं ना, और यहाँ पर एच और के, ये डिफरेंट है। इस एच और के का मतलब है ये वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स क्या चीज़ है ये भी बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ नोट कर लें, आप ऑलरेडी वैसे जानते होंगे कि ग्राफ जो है ना क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, वो पैराबोला बनता है। दिस इज पैराबोला, इस शेप का नाम है पैराबोला। ठीक है, कप टाइप शेप, या ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है या फिर नीचे की तरफ। और ये चीज़ आपको पता चलेगी इस ए की वैल्यू से। ये जो शुरू में ए नज़र आ रहा है ना, ये वाला ए, या फिर यूं समझें ये वाला ए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर ये ए नेगेटिव हुआ तो फिर नीचे की तरफ। आप लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन 0 तो ओपन अप, अपवर्ड, और अगर ए लेस देन 0 होगा तो ये ओपन डाउनवर्ड होगा। सिंपल। अच्छा, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, जहाँ से आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, बेसिकली पहले देखें नीचे की तरफ आ रहा था, इसके बाद ऊपर जाने लग गया, इससे हम वर्टेक्स कहते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। सिमिलरली इस वाली शेप में ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वर्टेक्स होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ग्राफ के बारे में। अभी आप आगे आ जाएं, फैक्टर फॉर्म भी मेरे ख्याल में डायरेक्टली चलते हैं। फैक्टर फॉर्म है ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस ए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर एच और के वर्टेक्स नहीं है, बल्कि ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है वो पॉइंट्स जहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये क्या है? एच और के। आप बल्कि देख भी सकते हैं ग्राफिकली, एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला है। यहाँ से हमारा ग्राफ जो है ना, इस रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इसके अलावा ग्राफ स्केचिंग के लिए आपको 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी चाहिए। नंबर 2 सॉरी, वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा, विच इज़ वेरी सिंपल। याद रखें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप अपनी गिवन इक्वेशन में वाई को 0 लगा सकते हैं, और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर यूं लिख लें तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। एफ ऑफ 0, वाई इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी एक्स को आपने 0 लगा देना। नंबर 3 जो हमें मेन चीज़ चाहिए वो है वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स जो है ना, क्योंकि पैराबोला की शेप इस तरह की है कि ये सिमेट्रिक होता है, तो वर्टेक्स हमेशा एक्स इंटरसेप्ट्स का एवरेज होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। यानी एक्स इंटरसेप्ट इस केस में है एच और के, तो इनका अगर मिडल पॉइंट निकालना चाहें तो इनको जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, जैसे एवरेज निकालते हैं। तो ये वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट होगा। क्या होगा? एक्स कंपोनेंट, यानी उसकी एक्स वैल्यू। इसको हम अगर हम एक्स वी लिख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स। अच्छा, वाई कंपोनेंट के लिए वेरी सिंपल, आपने उस नंबर को, ये जो भी इसका आंसर आएगा उसको अपने गिवन फंक्शन में लगा दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2, तो इससे जो नंबर मिलेगा वो वर्टेक्स का वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर है? 3 चीज़ें हो गई। और फोर्थ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। ए की वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो ओपन अप कर देंगे, नेगेटिव हुआ तो ओपन डाउन कर देंगे। सो मेनली आपको 4 चीज़ें कंप्यूट करनी है ग्राफ स्केचिंग के लिए। अच्छा, ये जो केस है ना, इसमें उसने, अगर आप नोटिस करें, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इसमें उसने लिया हुआ है एच इज लेस देन के, एच इज लेस देन के। यानी ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, 2 ही पॉसिबिलिटीज है बेसिकली, या तो ये दोनों बराबर होंगे या लेस देन हो सकता है एक दूसरे से। उसने एच को लेस देन के ले लिया, तो तब ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर एच और के बराबर हो जाएं तो इंटरेस्टिंग केस है। देखिए ना, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी फैक्टर फॉर्म में, वो थी ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, इसे कहते हैं फैक्टर फॉर्म।
अगर हम h और k को बराबर ले लें, इसका मतलब है या h की जगह k लगा दें या k की जगह h लगा दें। तो मैं k की जगह पे h लगा देता हूँ, सॉरी, ये बन जाएगा a x माइनस एच मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एच। अब ये सेम एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई होकर इनका स्केयर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एच का होल स्केयर। नहीं बेटा, ऐसी सूरत में आपका जो वर्टेक्स जो होगा वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वर्टेक्स एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और इस मरतबा आप देख रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जस्ट टच कर रहे हैं, टच करके वापस जा रहा है। ठीक है, एक ही इसमें एक्स वैल्यू होगी जो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और वर्टेक्स का वाई कंपोनेंट भी इसमें ज़ीरो होगा। एंड अगर आप वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार वही है, एक्स को यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लें। और फाइनली लास्ट चीज़ ये है कि अगर इसमें ए लेस देन ज़ीरो होगा तो ये भी अप एंड डाउन हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो। ठीक है, उसका जो वर्टेक्स है सेम रहेगा h,0, बट वो नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्दर 6 पार्ट्स हैं। तो इनमें हमें बेसिकली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, हमें ग्राफ स्केच करना है। फर्स्ट पार्ट इज y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, इसको आप 1 का नाम दे दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो वैसे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो चीज़ चाहें पहले कंप्यूट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में हम पहले ना इसको ये देख लेते हैं कि क्या ये ओपन अप है या ओपन डाउन है। उसके लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, और ए की वैल्यू इजीली हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ 3। अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म से कंपेयर करते हैं ना तो दिस इज़ 3। तो आप लिख लें सिंस, मेंशन कर दें यहाँ पर, सिंस ए इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ पॉजिटिव, यानी दिस इज़ ग्रेटर देन 0। So this implies that, नीचे लिख लेगा एक लाइन, this implies that parabola is open upward, parabola is open up। okay, नेक्स्ट हम इसका x इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं, तो आप ये लाइन नीचे ऐड कर दें, टू फाइंड x इंटरसेप्ट सेट y इक्वल टू 0, एंड ऑब्वियसली हमें गिवन फंक्शन में ही y को 0 लगाना है, तो यू कैन देन राइट 1 implies that हम कहते हैं 1 बेसिकली एक सिंबल है मैथमेटिक्स में। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो आप यूँ इसको लिख सकते हैं। सो चूंकि इक्वालिटी है, y को आप लेफ्ट पे लिखें राइट पे लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको राइट पे ले जाता हूँ। ये चीज़ आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, 0 से डिवाइड होके ये 0 ही बन जाएगा, 0/3 0, बाकी बचा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है चूंकि दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स ईदर x माइनस 1 इज 0 और x प्लस 1 इज 0। सो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +1 एंड -1। नहीं बेटा, ये दो वैल्यूज आ गई, तो ये दो x इंटरसेप्ट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से ग्राफ पास करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेट्स फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स, और वर्टेक्स आप जानते हैं उसका जो x कंपोनेंट होता है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट्स, और वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट होगा उसको हम xv से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज h प्लस k/2, तो ये बनेगा 1 प्लस -1/2, 1 प्लस -1/2। सो 1 में जब हम -1 ऐड करेंगे ये 0 आ जाएगा, 0/2 इज जस्ट इक्वल टू 0। ये x कंपोनेंट है। नेक्स्ट यू कैन राइट टू फाइंड y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, टू फाइंड y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स आपको जस्ट x इज इक्वल टू 0 को 1 में पुट कर देना है। सो 1 implies that
वाई वी इज इक्वल टू, देखें वन इक्वेशन हमारी क्या थी, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ओके 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वन 0 माइनस वन, सो 0 में 1 ऐड करेंगे इट इज इक्वल टू 1, 1 0 से 1 माइनस करेंगे सो दैट इज द -1, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली -3। दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, वाई कंपोनेंट, ठीक है। ओके एक और चीज़ नोटिस करें, हम वाई इंटरसेप्ट के लिए भी तो एक्स को 0 ही लगाते हैं ना, तो एक्चुअली में ये एक वाई इंटरसेप्ट भी है, बेसिकली वर्टेक्स भी है और साथ में ये वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया हमें। तो चलें दिस वन -3, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ इसके जो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं वो हैं -1 एंड +1, एंड दैट्स इट। ऊपर की तरफ ओपन है, बस इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, ग्राफ मिल जाएगा। इट्स लाइक अ पैराबोला। स्ट्रेट लाइंस बस आपने नहीं लगानी, बाकी आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप स्केच करते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से आप मिला सकते हैं रफली, सॉरी ये लीजिए, ठीक है, और बाकी एरोज लगा दें क्योंकि ये चलता जा रहा है ऊपर की तरफ। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है और इस मरतबा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स लिख लें वाई लिख लें मैटर नहीं करता, एक ही बात है, तो चले हम वाई लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू -2x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2, इसको आप 1 का नाम दे दें, और सबसे पहले एज यूजुअल हम यहाँ से देखेंगे ए की क्या वैल्यू है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अगर आप नोटिस करें तो दिस टाइम ए इज इक्वल टू -2, सो यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इसका मतलब है कि पैराबोला इज ओपन डाउन, डाउनवर्ड ओपन होगा नीचे की तरफ, पैराबोला इज ओपन डाउन, ओपन डाउन, ऑलराइट। सेकेंड थिंग इज लेट्स फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट, तो उसके लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट सेट y इक्वल टू 0 into equation number 1, so 1 implies that -2 x minus 1 x minus 2 this is equal to 0, और अगेन मैंने इसको राइट साइड पे लिख रहा हूँ और -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा जस्ट x minus 1 x minus 2 दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्योंकि दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया तो दैट मीन्स इधर x minus 1 is 0 और x minus 2 is equal to 0, दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, x is equal to 1 and x is equal to 2। नहीं बेटा, दीज आर द x इंटरसेप्ट्स, यानी जो ग्राफ होगा वो इन दो पॉइंट से पास करेगा, 1 एंड दिस इज 2। ओके तीसरे नंबर पे आपको पता है हम इसका वर्टेक्स मालूम करते हैं, टू फाइंड इट्स वर्टेक्स, और वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट होता है वो बेसिकली x इंटरसेप्ट्स की का मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट के लिए आप इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें, सो एक्स वी इज इक्वल टू 3/2। डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं तो दिस वुड बी इक्वल टू 1.5, 1.5 आ जाएगा। ओके एंड नाउ वी हैव टू फाइंड y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, तो आप लिख लीजिए टू फाइंड y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, इसी नंबर को उठाकर गिवन इक्वेशन में लगा दें, -2 x minus 1 x minus 2, सो आप लिख सकते हैं 1 implies that yv is equal to -2 x की जगह पर आ जाएगा 3/2, 3/2 minus 1 मल्टीप्लाई बाई 3/2 minus 2। देखें 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 से 1 माइनस करेंगे, और बल्कि एक और चीज़, सॉरी ये -2 है, दिस इज -2। ओके सो 3/2 से जब आप 1 माइनस करेंगे ये बनेगा 1/2, हाफ बचेगा ना, जिसको 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3/2 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, -1/2, ठीक है ना, 1.5 से 2 माइनस करें, -1/2।
तो 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 1/2, ऐसा ही है ना? दिस इज इक्वल टू, यस, वाई वी इज इक्वल टू 1/2। सो आप इसको लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, एक्स वी कोमा वाई वी इज इक्वल टू 3/2 कोमा 1/2, यानी 1.5 एंड 0.5। ओके, सो एक्स वैल्यू इज 1.5, यानी 1 और 2 के दरमियान में, एंड वाई 0.5, तो तकरीबन रफली अंदाजे से कुछ यहाँ पे होगा। ये देखें ना, वाई वैल्यू है 0 और 1 के दरमियान, और एक्स वैल्यू है 1 और 2 के दरमियान। एनीवेज, एंड फाइनली वी कैन फाइंड इट्स वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, एक मिनट, इसको इधर साथ ही कर लेते हैं, और उसके लिए वंस अगेन आप वो लाइन लिखेंगे, टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट्स। और एक और बात याद रखें, वाई इंटरसेप्ट जो है ना, वो हमेशा एक होता है, दो नहीं होते, सिंगल होता है। और ये चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट यू कैन सेट एक्स इज इक्वल टू 0 इनटू गिवन इक्वेशन, जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है, दैट इज -2 वाई इक्वल टू -2 एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पर 0, एंड देन एक्स माइनस 2, यानी 0 - 2। एंड अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2, -1 and -2. Ultimately this would be equal to -4, which is this point, -4। एंड फाइनली आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं टू स्केच द ग्राफ। और ये अप एंड डाउन भी है, ये भी याद रखना है। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन रफली। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड इस मरतबा फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 2x - 1 2x + 1। अगेन फैक्टर फॉर्म में है ये भी, 2x - 1 एंड 2x + 1। तो एज यूजुअल हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि इसका ग्राफ ओपन अप बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ। तो इस मरतबा एक ही वैल्यू 1 आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। So you can write this implies that parabola is open up. Parabola is open up. Open up. ठीक है? All right. Second thing is let's find its x intercept. उसके लिए y को 0 लगाएंगे given equation में 1 में. So 1 implies that 2x - 1 2x + 1 this is equal to 0. और यहाँ से either 2x - 1 is 0 or 2x + 1 is 0. 2x + 1 is equal to 0. ओके, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, -1 उधर चला जाएगा, +1 बन जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 1, एंड देन अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1/2, 1/2। सिमिलरली द अदर वैल्यू इज -1/2। तो दो x इंटरसेप्ट आ गए, -1/2 एंड +1/2। ठीक है, अब चाहें तो इनको h और k का नाम भी दे सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ऐसे ही ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1/2 दिस पॉइंट, -1 और 0 के दरमियान में, एंड +1/2 इज दिस। और ये ओपन अप है, ओपन अप। लेट्स फाइंड इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स अगेन आपको पता है, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ दीज x इंटरसेप्ट्स, 1/2 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 में जब हम ऐड करेंगे -1/2, ये 0 बन जाएगा, एंड देन 0/2 इज इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट जो है ना वर्टेक्स का, वो 0 आ गया। अभी इसका y कंपोनेंट मालूम करने के लिए आप लिख सकते हैं टू फाइंड y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स। आपने इस 0 को पुट करना है गिवन इक्वेशन में, 1 जिसको हमने नाम दिया हुआ था। 1 implies that
वाई वी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 1, ऐसे ही ना 2x-1 था, x की जगह पे 0 आ गया, और उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, ये चीज़ 0 हो जाएगी, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -1। सो दिस मीन्स दैट इसका जो वर्टेक्स होगा यानी एक्स वी कॉमा वाई वी, दिस इज इक्वल टू 0 कॉमा -1। और वंस अगेन इस मरतबा भी अगर आप नोटिस करें तो यही पॉइंट इसका वाई इंटरसेप्ट भी होगा, क्योंकि आपको पता है ना वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 लगाते हैं, तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया। तो दिस इज बोथ वर्टेक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, 0 -1, ये वाला पॉइंट। एंड फाइनली आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक पैराबोला बना सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ ओपन होगी कुछ इस तरह से। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी, एक मिनट, बेटा दैट इज द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। बाकी के पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, यहीं से देख लेते हैं। इस मरतबा जो इक्वेशन गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2x² प्लस x माइनस 3। तो पहले हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और वो बहुत आसान काम है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो दो नंबर्स आए ना, वो उनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आए, साइड वाले नंबर्स के ना। देखिए 2 और -3 है, -6 होता है, तो आपने ये नंबर्स इस तरीके से लेने हैं। तो x को हम लिख सकते हैं 3 - 2। आप देख रहे हैं x कैन बी रिटन एज 3x - 2x। फिर पहली दो टर्म से x कॉमन लिया, बाकी बचा 2x + 3। लास्ट वाली दो टर्म से सिर्फ -1 कॉमन लिया, बाकी बचा 2x + 3। फिर से नोटिस करें, एक ये 2x + 3 है और दूसरा ये है, बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा x एंड -1। ये चीज़ बेसिकली -1 है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं दिस इज नाउ इन फैक्टर फॉर्म। अगला काम सेम है, सबसे पहले a की वैल्यू देख लें विच इज़ 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। फिर y x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम y को 0 लेंगे, तो यहाँ से 2x + 3 = 0 या फिर x - 1 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -3/2 एंड +1। ये x इंटरसेप्ट है। इसके बाद वर्टेक्स मालूम करना है, वर्टेक्स का x कंपोनेंट इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट होगा। इनको जमा करें, 2 पे तकसीम कर दें, -3/2 में 1 ऐड करेंगे ना, तो ये -1/2 बनता है, -1/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये -1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से y कंपोनेंट मालूम करने के लिए इस नंबर को आपको पुट करना है, आपकी मर्जी है, इसमें लगा लें या इसमें लगा लें, एक ही बात है। तो मैंने इसको ज़रा इसमें पुट कर दिया 1 वाली में, तो ये चीज़ बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई, ये देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई -1/4 + 3। फिर था x - 1, तो ये आ जाएगा -1/4 -1। यहाँ से 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बनेगा 2 -1/2 + 3, और -1/4 -1 करें तो ये -5/4 बनता है, और 3 में से 1/2 निकालें, ये 5/2 बन जाता है। क्लियर है? और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को कर लें 25/8 माइनस का 25/8। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बनता है कोई तकरीबन 3.1, ऑब्वियसली -3.1। 1/4 होता है 0.25, और ये 3 पॉइंट मेरे ख्याल से 125 होगा। तो पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर करके बनेगा। ये देखें, x की वैल्यू है 1/4, अंदाजे से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और y जो है ना 3 से थोड़ा सा नीचे, यानी -3 से थोड़ा सा नीचे। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस वन येलो कलर में, दिस इज वर्टेक्स। ओके, इसके बाद भी हमें इसका इसका y इंटरसेप्ट चाहिए, उसके लिए गिवन इक्वेशन में x को 0 लगाएंगे, 0 लगाया तो ये बन गया 2 × 0² + 0 - 3। सो द आंसर इज -3। और ये भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, दिस पॉइंट इज -3। ये इसका y इंटरसेप्ट है, और बाद में आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। x इंटरसेप्ट आया था -3/2, दिस नंबर विच इज़ बेसिकली -1.5, एंड द अदर x इंटरसेप्ट इज +1। ये आप देख सकते हैं, +1। ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, तो यू हैव अ पैराबोला। दैट्स इट। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है,
इस मरतबा वंस अगेन जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले इसको हम वर्टेक्स फॉर्म में लेके जाएंगे। सो एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं ना, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये बनता है x प्लस 1 होल स्केयर। अगर आप नोटिस करें ना तो इसको हम वो फॉर्मूले वाली शेप दे सकते हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर डायरेक्टली। तो ये x प्लस 1 स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर a 1 है, पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। और चूंकि ये वो सेकंड वाला केस बना जिसमें h और k दोनों बराबर आ रहे थे, ठीक है ना, तो बहरहाल एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आपको y को 0 लगाना है, y को 0 लगाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करें तो ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा ऊपर से, ये देखें ना x प्लस 1 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा स्केयर रूट लगाने से दोनों तरफ, तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड देन आप 1 को उस तरफ ले जाएं, दिस इज -1। तो ये वर्टेक्स भी है और साथ में इसका एक्स इंटरसेप्ट भी है, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेड रूट्स आ गए। जब इसका स्केयर आ जाए, फैक्टर एक ही बने बेसिकली, इसका स्केयर आ जाए तो यही नंबर वर्ट इंटरसेप्ट भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, और यही नंबर वर्टेक्स भी होगा -1, 0। बाकी y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 लगाएंगे गिवन इक्वेशन में, तो वो 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ये आप देख सकते हैं दिस नंबर, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये उसका वर्टेक्स आ गया। इनको ज्वाइन कर दें तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ज़्यादा आसान काम है मेरे ख्याल से। एंड फाइनली लास्ट पार्ट, इस मरतबा वंस अगेन ये आपके पास जो है ना x-1 का स्केयर आ रहा है तो फैक्टर फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड वाला केस आ रहा है जिसमें आपके पास h और k ना दोनों बराबर आते हैं। इस मरतबा जो x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, बस उसको टच करके वापस ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले देख लें, a इज 3 पॉजिटिव, मतलब पैराबोला ओपन अप होगा। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम y को 0 लगाते हैं तो ये नंबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अगेन मैं बता रहा हूँ इस नंबर पे आपका ग्राफ कट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट उसको क्या कर रहा है, जैसे टच कर रहा है, ठीक है। जब भी ऊपर पावर इवन आ जाए ना, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसा ही सिनेरियो बनता है, इवन आ जाए, ऑड के लिए नहीं बनता ये। खैर, वर्टेक्स भी यही पॉइंट होगा 1,0, और उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए हम गिवन इक्वेशन में x को 0 लगाएंगे। x को 0 लगाता हूँ तो 0-1 का स्केयर इज 1, 1 × 3 इज 3, आप देख भी सकते हैं। सो y इंटरसेप्ट इसका 3 आ गया, एंड फाइनली आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ, 1x is equal to 1 is the vertex, 3 is the y intercept, एंड ज्वाइन कर दीजिए, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसी के साथ मेरे ख्याल में इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।